सभी को नमस्कार। मैं राजकुमार विश्वकर्मा हमेशा की तरह कुछ छोटी मोटी खास चर्चाओं को लेकर के आप सभी तक आने का प्रयास करता हूं और हम प्रयास ये कर रहे होते हैं कि हमारी बातें आप तक पहुंच सकें और आप हमारी बातों को गहराइयों से सुने। सवाल यहाँ पर ये खड़ा होता है कि अब वर्तमान की जो स्थितियाँ हैं, हम उस दौर पर पहुँच चुके हैं जब हम बैलगाड़ी जैसी चीज़ों का इस्तेमाल करते थे आवागमन करने के लिए, और जिसमें 2 बैल बांधे जाते थे। भाई जिस तरह के हालात अब बने हुए हैं वो कुछ ऐसे ही हैं। वाहन चालक स्ट्राइक पर हैं और वाहन चालकों को स्ट्राइक पर जाने के लिए किसने मजबूर किया और क्यों वो स्ट्राइक पर जाना चाह रहे हैं, और क्यों ट्रांसपोर्टेशन बंद है, और ट्रांसपोर्टेशन अगर बंद हुआ तो स्थितियाँ परिस्थितियाँ क्या होने वाली है। भाई अगर ट्रांसपोर्टेशन बंद होगा तो तय है कि आपके घर जो अनाज आ रहा है, आपके घरों में आने वाली वो सामग्रियाँ जो ज़रूरत की चीज़ें हैं, कहीं ना कहीं पर आप दुकानों से ख़रीद रहे होंगे, कहीं से भी ले रहे होंगे, और उन दुकानों तक आने वाला वो सामान जो आपकी ज़रूरतों का है वो कैसे आएगा, क्योंकि ट्रांसपोर्ट तो बंद हो चुका होता है। ट्रांसपोर्ट बंद होने के साथ दूसरी सबसे बड़ी चुनौती यहाँ पर यह आई, पेट्रोल डीजल तक पेट्रोल पंप वालों ने देना बंद कर दिया। उन्होंने यह कह दिया कि हमारे पास स्टॉक नहीं होता है। भाई उसी पेट्रोल डीजल के माध्यम से गाड़ियाँ चल रही होती हैं, बाकायदा हम घूम रहे होते हैं, यहाँ वहाँ आना जाना आवागमन हमारा टोटल उसी से हो रहा होता है, क्योंकि हमारे वाहनों में ईंधन की आवश्यकता होती है। दूसरी तरफ अगर बड़े वाहनों की बात करें, चाहे 4 चक्किया गाड़ियाँ हैं, 4 चक्कियों से लेकर के बड़े से बड़े ट्रक हैं, और भी तमाम कई ऐसी मशीनरी उपकरण हैं, गाड़ियाँ हैं जिनमें हमें ऑपरेटर की, ड्राइवर की आवश्यकता होती है, क्योंकि वाहन संचालन तो तभी हो सकता है जब उसे कोई ना कोई चलाएगा, अन्यथा असंभव है। भाई अब यहाँ पर स्थितियाँ ये बनती हैं कि अब धीरे धीरे करके जो माहौल तैयार हो रहा है, अभी लगातार हम देख रहे थे NH-43 में जो ड्राइवर जहाँ पर था उसने वहीं पर गाड़ियों को खड़ा करना उचित समझा। कुछ लोगों ने जिन गाड़ियों पर चल रहे थे, जिन गाड़ियों में माल लोड हो करके जा रहा था, कुछ गाड़ियाँ कोयले की होती हैं, कुछ गाड़ियाँ मिट्टी की होती हैं, कुछ गाड़ियों में तमाम ट्रांसपोर्ट से यानी कि गुड्स का सामान भरा हुआ होता है, अनाज होता, कुछ भी। तो वहाँ पर ये सारी स्थितियाँ देखने को मिली कि NH-43 में वो सारी गाड़ियाँ आज एक किनारे पर खड़ी हुई होती हैं। अब जिस तरह के ट्रांसपोर्टेशन को लेकर की स्थितियाँ बनी हुई हैं, भाई अगर ऐसा ही चलता रहा तो हमारे ज़रूरतों का सामान जिस जगह पर वहीं पर रुक जाएगा जा कर के। और धीरे धीरे अभी तमाम जो कई सारी चर्चाएँ लगातार सामने आ रही हैं, ट्रांसपोर्टेशन ठप नहीं हुआ बल्कि लोगों का आवागमन भी ठप हो गया। ज़रूरत की सामग्रियाँ वो आने जाने से रहीं, उनका भी आवागमन ठप हो गया। हम किसी भी वर्ग के व्यक्ति हों, हमारा भी कहीं ना कहीं पर जीवन यापन, आना जाना, आवागमन इन्हीं सब चीज़ों से चल रहा होता है। और ऐसा नहीं कि जीवन के लिए सिर्फ अनाज मायने रखता है, और आज वो अनाज भी कहीं ना कहीं उसी ट्रांसपोर्ट के माध्यम से आ रहा होता है। तो ट्रांसपोर्टेशन के बंद होने से बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। और अमित शाह जी ने एक भाषण के दौरान जब ये कहा कि भाई क्योंकि आज ये सारी जो लड़ाई है वो सिर्फ इसी बात की है कि जिस तरह के नियम कायदे कानून बनाए जाते हैं, उन नियम कायदे कानून को लेकर के अगर सोचिए कि एक ड्राइवर की हम कल्पना करें, वो ड्राइवर 10 साल की सज़ा भुगतेगा, ख़ास तौर पर तब अगर कोई भी ऐसी दुर्घटना हो जाती है तो उसे 10 साल की जेल, और 10 साल की जेल के साथ साथ आपको पता होगा कि जुर्माने की राशि क्या है। सोचिए अगर एक ड्राइवर के जीवन की हम कल्पना करें तो वो ड्राइवर कितना कमाता होगा। वाहन चला रहा होता है, 5,000, 10,000, 15,000, 20,000, इससे ज़्यादा उसे नहीं मिल रहा होता है। एक ड्राइवर के जीवन की कल्पना करना, क्योंकि वो अपने जीवन को रिस्क में डाल करके आप लोगों को यात्राएं करा रहा होता है। भाई अब यहाँ पर सवाल ये उठता है कि वही ड्राइवर ट्रांसपोर्टेशन से जुड़ा हुआ होता है, और वही ड्राइवर कहीं ना कहीं पर आपके जीवन में आपका सारथी बन करके काम कर रहा होता है। आज देखा जाए और समझा जाए तरीके से तो कई सारी बातें लगातार सामने आती हैं। अब हमने कहा ना कि जीवन यापन की बात, सोचिए कि अगर किसी ड्राइवर की अगर हम बात करते हैं और उससे मान लीजिए कोई दुर्घटना हो जाती है, तो सबसे पहले तो वहाँ पर जो भीड़ एकत्रित होती है वो तो ड्राइवरों को वहीं पर मार देगी। जेल जाने की तो बात ही अलग है। भाई नियम इसलिए बनाए गए और उसमें बाकायदा स्टेटमेंट में आया कि देखा जाता है कि ड्राइवर दुर्घटना करते हैं और वहाँ से भाग जाते हैं। ठीक है, लेकिन ये सारे नियम कायदे कानून आखिर हैं किसके लिए? हेलमेट को लेकर के जो है तो प्रोटेस्ट किया जाता है, वो भी आम जनता के लिए।
साथ ही अभी जो नए नए नियम लादे गए वो भी आम जनता के लिए, नेताओं के लिए किसी तरह के कोई नियम कायदे कानून नहीं होते हैं। तो नेताओं के लिए जो है तो अपने खुद के लिए कोई कायदे कानून नहीं है, उन्हें हर तरह की छूट होती है। और छूट की बात हम क्यों ना करें, क्योंकि आप कोरोना काल में भी देखिए कि दूसरों को मास्क लगवाने की बात की जाती थी। अभी हाल फिलहाल मौजूदा हालातों में जब ट्रांसपोर्टेशन बंद है तो उन्हें बराबर डीजल पेट्रोल सब कुछ मिल रहा है, लेकिन आम जनता के लिए सारी व्यवस्थाएं ठप हैं। साथ ही साथ आप देखिए कि हेलमेट चेकिंग को लेकर के और वाहनों के पेपर चेकिंग को लेकर के तमाम पुलिस की गतिविधियां और ये जो यातायात विभाग है ये सिर्फ आम जनता को परेशान कर रहा होता है। टोल नाके में जितने नियम कायदे कानून बनाए जाते हैं, टोल टैक्स वगैरह के सब कुछ जो है तो सिर्फ और सिर्फ आम जनता के ऊपर लाद दिया जाता है। अभी जिस तरह से ड्राइवरों के लिए इस तरह के नियम बनाए गए, उन नियमों को पारित करने की बात कही जा रही है, और ये जो सारी चीज़ें हैं, सारी गतिविधियां हैं, ये कहीं ना कहीं पर बड़ी कहा जाए कि विडंबना वाली बात है यहाँ पर, और सोचने पर मजबूर करती है कि सोचिए उस स्थिति में क्या होगा। दूसरी तरफ अभी हाल फिलहाल कुछ वर्षों पहले आपने सुना होगा कि वाहन चेकिंग को लेकर के 20,000 रुपये का अर्थदंड रखा गया था, यानी कि जो पेनाल्टी होती है, जो चालान होता है वो 20,000 रुपये का कर रहा था। तो कई सारे ऐसे मामले आए जिसमें कुछ लोगों ने अपनी बाइक पर ही आग लगा दी। उन्होंने ये कह दिया कि इस बाइक की वैल्यूएशन इतनी नहीं जितना हमसे चालान काटा जा रहा है। तो ये सारी गतिविधियां सिर्फ और सिर्फ आम जनता को परेशान करने के लिए होती है, और उसी आम जनता में अभी तो फिलहाल जो है तो कुछ सालों पहले आप देख रहे थे कि किसान किस तरह से आंदोलन पर थे, धरना प्रदर्शन पर थे, लगातार 2 महीने 3 महीने 1 साल से ये लड़ाइयाँ चलती चली आ रही थी। अभी बीच में और एक मुद्दा उठा खिलाड़ियों का, उसको लेकर के जो है तो अभी उससे सरकार को फुर्सत नहीं मिली, और तीसरा मुद्दा भी सर पर फिर से इन्होंने पटक दिया, जहाँ पर ड्राइवरों को इन्होंने छेड़ दिया, और ड्राइवर आज रास्ते पर हैं। गाड़ियाँ जहाँ थी वहीं पर खड़ी हो जाती हैं, ड्राइवरों ने गाड़ियाँ चलाना बंद कर दी, ट्रांसपोर्टेशन पूरी तरह से ठप होता है, और आवागमन के साधन संसाधन भी ठप होते हैं। क्योंकि आज जिस तरह की स्थितियाँ हैं, उन स्थितियों में अगर आपको एक छोर से दूसरे छोर में जाना है तो तय है कि आपको हर जगह पर रेलवे ट्रैक मिलेगा नहीं, तो आपको बस का सहारा आपको लेना होता है, और उस बस के माध्यम से आप कहीं जा रहे होते हैं, या फिर आपके पास खुद के साधन संसाधन है तो आप उससे जा रहे होते हैं। लेकिन आप जाएंगे कैसे, सबसे बड़ी विडंबना तो यह है, क्योंकि पेट्रोल डीजल तो आपको मिल नहीं रहा है, और बिना पेट्रोल डीजल के आप कैसे इस छोर से दूसरे छोर तक जाएंगे, एक बहुत बड़ा सवाल है यहाँ पर। भाई अभी अफरा तफरी मची हुई है, लोग कह रहे हैं कि पेट्रोल डीजल नहीं मिल रहा है, नहीं मिल रहा है, लोग पेट्रोल पंप की ओर भाग रहे हैं। वहाँ पर एक पेट्रोल पंप के मालिकों ने एक बैनर चिपका दिया है कि पेट्रोल ख़त्म है, डीजल ख़त्म है। इस तरह की विडंबनाएं हैं, और इस पर गवर्नमेंट किसी तरह की हाँ हूँ कुछ भी नहीं कर रही है। सिर्फ एक खबर बीच में आई कि श्योपुर मध्य प्रदेश का एक ज़िला है, वहाँ पर कलेक्टर ने सभी ड्राइवरों से बात की और एक मीटिंग रखने का प्रस्ताव रखा। लेकिन अभी मध्य प्रदेश सरकार या फिर केंद्र से किसी भी तरह की कोई बात सामने नहीं आ रही है, जहाँ पर इन सब बातों के लिए किसी तरह का अवलोकन किया जाए, या फिर इन सब बातों को लेकर के जो गतिविधियाँ चल रही हैं इसको किस तरह से समापन किया जाए। और हाल फिलहाल रही आम जनता की बात, तो आम जनता को तो तमाम समस्याओं का सामना तब भी करना पड़ता था जब देश आज़ाद नहीं हुआ था, और तब भी करना पड़ता था जब देश आज़ाद हुआ। और देश की आज़ादी के बाद आज जब हम इतने वर्ष हमारे बीत चुके, 76वें वर्ष में हम चल रहे होते हैं, तब भी स्थितियाँ जस की तस होती हैं। भाई आज ट्रांसपोर्टेशन बंद है, ट्रांसपोर्टेशन बंद होने से कैसी समस्याओं का आपको सामना करना पड़ेगा, क्योंकि अगर आपकी बाइक में पेट्रोल नहीं है तब भी आप नहीं चल पाएंगे, बसें नहीं चल रही हैं क्योंकि उन्हें डीजल पेट्रोल नहीं मिलेगा, तो कैसे। और तमाम जो ड्राइवरों की बात है, तो ड्राइवरों के बेसिक को लेकर के भी एक लड़ाई चलती आ रही थी, जहां पर SSCL में काम करने वाले कुछ ड्राइवरों ने हड़ताल भी की, और लगातार 2 साल 3 साल से इस बात को लेकर के जो है तो लड़ाइयाँ चल रही थी कि गवर्नमेंट ने जो बेसिक वेतनमान हमारे लिए तय किया है उसे कंपनियां अदा करें। उसमें भी जो है तो बहुत सारे हस्तक्षेप थे, नेताओं के ही मामले होते थे, उसमें ज़्यादातर ठेकेदार भारतीय जनता पार्टी के नेता होते थे या अन्य किसी दल के नेता होते थे, तो वो दबाव बना करके अपना किसी बच निकलते थे। खैर, जिस तरह की गतिविधियां हैं उन गतिविधियों को देखते हुए तो अब माहौल कुछ इस तरह का है। देखना यह है कि अभी तो कहा जा रहा है कि एक आध सप्ताह के अंदर इस समस्या का समाधान ढूंढ लिया जाएगा और ये सारी गतिविधियां बंद होंगी। तो जो
ये हालात हैं, इन हालातों में सुधार कब तक और कैसे आने वाला है, ये आने वाला वक्त बताएगा। आने वाले समय में तय होगा कि किस तरह के हालात बनेंगे और इन हालातों को लेकर के कौन जिम्मेदारी लेने वाला है कि जो गतिविधियां चल रही हैं इनमें सुधार आएगा। और उम्मीद करें कि आने वाले समय पर दोबारा इस टाइप का ना हो तो ज़्यादा बेहतर होगा। और अभी आने वाले समय में लोकसभा चुनाव है और लोकसभा चुनाव को भी सरकार को जो है तो दृष्टिकोण में रखना चाहिए, अपने देखना चाहिए कि वास्तविकता के तौर पर ये सारी चीज़ें सही है या नहीं है। अभी हमने कहा ना कि कई सारे मुद्दे ऐसे लगातार चलते आए, कभी आरक्षण को लेकर के चल रहा होता है, कभी किसानों को लेकर के चल रहा होता है, कभी ठेका मजदूरों को लेकर के चल रहा होता है, कभी कंपनियों को लेकर के चल रहा होता है, कभी कभार तो ऐसा है कि अब भाई किसान है और भी तमाम हर तरह की गतिविधियाँ जिनको सरकार लगातार कहीं ना कहीं पर छेड़ती आई है। अब इसका भुगतान तो सरकार को ही भुगतना है, क्योंकि ड्राइवर लगभग आपको पता होगा कि आज सड़कों पर अगर कोई दौड़ रहा होता तो वाहन के साथ वो ड्राइवर ही दौड़ रहे होते हैं जो उन वाहनों को दौड़ा रहे हैं। तो चलिए, ऐसी कुछ छोटी मोटी खास चर्चाओं के साथ हम लगातार आपसे मुलाकात करते रहेंगे। यूँ ही हमारी बातें आप सुनिए और बातों के साथ साथ जो है तो अगर कुछ आपके पास भी है जिस पर हम बात कर सकते हैं वो भी आप हमें कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं हमारे इस छोटे से यूट्यूब चैनल पर। और कमेंट के माध्यम से आप अपनी समस्याएं, आपके क्षेत्र की समस्याएं और साथ ही साथ अगर कुछ ऐसा जिसे आप सामने नहीं ला पा रहे हैं तो आप हमारे माध्यम से ला सकते हैं। आप वो सारी बातें हमारे इस लिंक पर कमेंट करके बता सकते हैं। तो चलिए, अगली बार फिर मुलाकात होगी कुछ ऐसी खास चर्चाओं के साथ।